हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हमें अनुमान के आधार पर संख्याओं के घनमूल निकालने हैं। इंटरेस्टिंग ये मेथड होने वाला है, ये क्वेश्चंस हमारे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। इसमें पहला जो प्रश्न दिया है 1331 का अनुमान के आधार पर घनमूल क्या है। सबसे पहले तो हमें यही बताना है इसमें, तो यहाँ पर हम इसके तीन के ग्रुप्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से शुरू करके, जैसा कि हमने पहले इस मेथड के बारे में आपको बताया है। तो पहला ग्रुप तो बना 331 और दूसरा ग्रुप बना हमारा केवल एक, जिसमें संख्या रही 1। अब 331 में पहले समूह 331 में यूनिट प्लेस पर 1 है। तो चूंकि 1 है तो मीन्स ऐसी संख्या जिसका घन या जिसका घनमूल में यूनिट प्लेस पर 1 हो, तो उसकी जो ओरिजिनल नंबर होता है उसमें भी यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। तो मीन्स घनमूल के इकाई स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी? 1 होगी। ये हमारा यहाँ पर निश्चित हुआ। अब जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे समूह में संख्या क्या है? 1 है। इससे छोटा या इसके बराबर कोई ऐसी संख्या जिसका घनमूल हमें निकालना है, तो ऐसी संख्या केवल 1 है। 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो मीन्स दूसरा स्थान क्या होगा? वो भी 1 ही होगा। अतः घनमूल के दूसरा स्थान मीन्स दाहिने का स्थान पर भी 1 ही प्राप्त होगा। तो घनमूल क्या हुआ हमारा? 1331 का यूनिट प्लेस पर 1 और 10th प्लेस पर भी 1, तो 11 इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसमें सेकंड है, जो सेकंड नंबर दिया है हमें 4913। इसके भी हम 3 के ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप 913, दूसरा ग्रुप 4 हुआ। तो 913 में यूनिट प्लेस पर हमने देखा 3 है। पहले समूह में इकाई स्थान पर क्या है संख्या? 3। तो 3 किसके घन में आता है ये हमें देखना है। ऐसी संख्या जिसके घन में 3 आता हो तो वो संख्या है 7 का घन। मीन्स वो संख्या जिसके इकाई स्थान पर 3 है, उसका घनमूल में निश्चित रूप से यूनिट प्लेस पर 7 प्राप्त होगा। अतः घनमूल में इकाई स्थान पर क्या आएगा? 7 होगा। तो इकाई स्थान हमें पता चल गया 7। अब दाहिने स्थान के लिए मीन्स 10th प्लेस के लिए हम जाएंगे, तो दूसरा समूह यहां पर क्या है? 4 से छोटी कोई भी संख्या यहां पर हम देखेंगे। जो पूर्ण घन हो और 4 से छोटी हो। तो 4 से छोटी पूर्ण घन संख्या
केवल एक है और उसको हम बोलते हैं एक, क्योंकि एक का घनमूल एक ही होता है। तो 4 से छोटी घनमूल संख्या क्या है? एक है। तो निश्चित रूप से घनमूल में दहाई स्थान पर मीन्स 10th प्लेस पर क्या होगा? एक मिलेगा। तो घनमूल क्या हुआ? 4913 का यूनिट प्लेस पर हमने 7 लिया था, 7 आया था, और 10th प्लेस पर 1 आया है, तो मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? 17 आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा 12,167। तो इसके भी वही सीधे मीन्स राइट हैंड साइड से शुरू करके 3 के ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप 167 और दूसरा ग्रुप 12। तो पहले ग्रुप में, पहले समूह में इकाई स्थान क्या है? इकाई स्थान का मान 7 है। तो 7 किसके घन में हमें प्राप्त होता है? 7 हमें प्राप्त होता है 3 का जब हम घन करते हैं, किसी ऐसी संख्या का घन जिसके इकाई स्थान पर 3 हो। चूंकि कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई स्थान पर 3 हो का घन के घन में इकाई स्थान पर 7 आता है। तो इसलिए घनमूल में जो हमें संख्या दी है उसके घनमूल में इकाई अंक क्या होगा? हमें मिल गया 3। इकाई स्थान हमारा फिक्स हुआ। अब दूसरा समूह देखेंगे। दूसरा समूह क्या है? 12 और 12 से छोटी कोई पूर्ण घन संख्या देखेंगे क्या है? 8। और इससे बड़ी क्या होती है? फिर इससे बड़ी संख्या पूर्ण घन जो होगी वो होगी 27। तो हम यहाँ केवल 8 लेंगे। अब 8 किसका घन है? 8 2 का घन है। 8 का घनमूल 2 है। इसलिए 12,167 के घनमूल में इकाई स्थान पर क्या होगा? 2 आएगा। तो घनमूल 12,167 क्यूब रूट ऑफ 12,167 इक्वल यूनिट प्लेस पर हम 3 लाए थे और 10th प्लेस पर हम क्या लाए? 2 लाए। तो 23 इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो संख्या दी है 32,768। फिर इसके भी हम जो हैं 3 के ग्रुप बनाएंगे राइट हैंड साइड से शुरू करके। पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो पहला समूह जो हमें मिला है 768 के इकाई स्थान पर क्या है? 8 है। तो कोई ऐसी संख्या जिसका घन कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई स्थान पर 8 हो।
उसके घनमूल में इकाई स्थान पर 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 का घन 8 होता है। तो निश्चित रूप से 32,768 के घनमूल के इकाई स्थान पर हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये निश्चित हुआ। अब हम 10th प्लेस देखेंगे तो दूसरा समूह इसमें क्या है? 32। तो 32 से छोटी पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब क्या है? 27। और इससे बड़ी अगर देंगे तो फिर 64 हो जाती है, तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमें केवल 27 लेनी होगी। 27 का घन मूल 3 है। तो इसलिए 32,768 के घनमूल में 10 स्थान पर यानी कि 10th प्लेस पर क्या होगा? 3 होगा। तो घनमूल 32,768 क्या हुआ? यूनिट प्लेस हमने 2 निकाला था और 10th प्लेस हमने 3 निकाला है। ये इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 7.2 भी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है और इसी के साथ में ये कंप्लीट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझने के लिए हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ को आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।